क्योंकि ऋषि भविष्य दृष्टा थे। वे ये जानते थे कि आने वाले समय में राक्षसी शक्तियों से प्रभावित होकर के देव तुल्य मनुष्य भी योग मार्ग से विमुख हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने योग रूपी आशीर्वाद को संस्कारों के माध्यम से हमारे जीवन का भाग बना दिया। योग से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, फिर आत्मा की शुद्धि होती है। यही काम तो संस्कारों से भी हो रहे हैं। संस्कार का अर्थ क्या है? परिष्करण या शुद्धिकरण। इन संस्कारों के माध्यम से हमारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र होते हैं। तो योग का जो ज्ञान था वो संस्कारों के माध्यम से ऋषियों ने हमें प्रदान किया। शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए 16 प्रकार के संस्कारों को ऋषियों से हमारे पूर्वजों को और हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुए। गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है और अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है। और इन 16 संस्कारों पर वो निस्वार्थ भाव से अविचल, सहज और निर्मलता पूर्वक इन 16 संस्कारों का जो भी बालक पालन करता है उसे मुक्ति, मोक्ष, आनंद ये सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि उसे अलग से किसी प्रकार के योग अनुष्ठान को करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये योग रूपी अनुष्ठान संस्कार रूप में हमारे ऋषियों ने हमें पहले ही प्रदान किया हुआ है। हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है।